बिहार के अब तमाम सरकारी स्कूलों में मैथिली, मगही, अंगिका, वज्रिका इन तमाम बोलियों में पढ़ाई होगी। दरअसल आज एस सिद्धार्थ ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कम से कम 5वीं तक के बच्चों को उनके नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, यानी कि उनके आसपास, उनके क्षेत्र में जिस तरीके की बोली बोली जाती है उसी बोली में पढ़ाना चाहिए। अब ऐसा संभव नहीं है कि किताब भी हम वैसे ही पब्लिश करवाएं, उसी बोलियों में करवाएं, क्योंकि मल्टीलिंगुअल किताबें लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ के शिक्षक चाहेंगे तो शिक्षक पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जितने शिक्षक सक्षमता पास शिक्षक हैं वो वहीं के होते हैं, उसी जिले के होते हैं, उसी क्षेत्र के होते हैं, तो उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाएं, यानी कि वहाँ की जो मातृभाषा है, वहाँ जो बोली जाती है, चाहे वो भोजपुरी क्षेत्र हो, भोजपुरी भाषी क्षेत्र हो, वहाँ के लोगों को भोजपुरी में पढ़ाना चाहिए। अगर वो अंगिका भाषी क्षेत्र है तो वहाँ के शिक्षकों को अंगिका में पढ़ाना चाहिए। एप्पल का अंगिका में उसको कैसे बोलेंगे वैसे पढ़ाना चाहिए, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये बात एस सिद्धार्थ ने कहा है। एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जिन्होंने इस बात का अब ऐलान किया है कि बिहार के शिक्षकों को मैथिली, मगही, वज्रिका, अंगिका, जहाँ जिस भाषा बोली जाती है, जिस भाषा में लोग बात करते हैं, जिस तरीके की बोली होती है वैसे ही पढ़ाना होगा। आप सुनिए एस सिद्धार्थ क्या कुछ कहते नजर आए हैं। देखिए, मैं इस बात का बहुत समर्थन करता हूँ और जो छोटे बच्चे हैं, विशेषकर क्लास 1, 2 और 3, वो अपनी मातृभाषा में ही उनको शिक्षा होनी चाहिए। और चाहे वो अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हों, हिंदी पढ़ा रहे हों, जब तक उनको अपनी मातृभाषा में नहीं सिखाएगा तो उनका जो लर्निंग कर्व है या लर्निंग कैपेसिटी से वो बिल्ड नहीं होगी। ये ज़रूर मतलब है, समस्या है कि हमने इंग्लिश की किताबों में भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब शब्दों का वहाँ पे अंकित नहीं किया है और हिंदी भाषा की किताबों में भी ये बात लिखी नहीं है। बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब शिक्षक कक्षा में अगर मगध क्षेत्र में अगर बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब तो स्थानीय मोटा मोटी अब स्थानीय ही टीचर हो गए हैं, सक्षमता पास भी वहीं के लोग हैं और बाकी लोग भी उसी ज़िले के हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी पढ़ाएं तो अपनी भाषा जो मातृभाषा है उसमें उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। किताबों में ज़रूर ये कमी है, ये मैं एडमिट करता हूँ और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको बनाने में मतलब मल्टीलिंगुअल किताब बनाने में समस्या लगेगी। बट टीचर कोशिश करें कि भोजपुरी है, बच्चा है तो भोजपुरी में उसको सिखाएं, ए फॉर एप्पल है तो एप्पल को भोजपुरी में सिखाएं, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट है, जो भी है अपनी भाषा में सिखाएं। लेकिन ये पूर्ण रूप से अब टीचर पर अब निर्भर है। सर, एक सवाल है, प्रभा कुमारी, बेगूसराय, बिहार, ये +2 केमिस्ट्री टीचर हैं, UHS कतारमाला, डंडारी, बेगूसराय की। ये पूछते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु चेतना सत्र में कौन कौन सी गतिविधियां की जानी चाहिए सर? देखिए, चेतना सत्र में वो सब करना है जो आपके किताबों में नहीं है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट किया हूँ बहुत बार कि आपकी जो किताबें में नहीं, जो आपके करिकुलम में है, वो चेतना सत्र का पार्ट नहीं है। मतलब मैथ्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो नहीं। चेतना सत्र में मैं पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा कि आप उसको वैल्यूज़ सिखाएंगे, मतलब एक मानवीय जो गुण है वो सिखाने का सत्र है। दूसरा है कि जो आज के दिन में जो अगल बगल चीज़ें हो रही हैं उसको मतलब सेंसिटाइज करने की बात है, उसको न्यूज़ के बारे में, समाचार के बारे में। तीसरा है राष्ट्र के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना, जैसे राष्ट्रीय गान है या राज्य के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना है, तो बिहार गीत है। तो ये सब चीज़ें उसको सिखाना है और एक साथ कतार में खड़े होके प्रार्थना करना, एक साथ और बच्चों को संबोधन, मतलब जब बच्चे कोई ना कोई क्लास में एक बच्चा सुनाता है, कोई भी का वक्तव्य अपना देता है,
तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो ये सब सिखाने का सत्र है। क्लासरूम का जो सब्जेक्ट है वो उससे बहुत ही भिन्न है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सभी टीचर से कहता हूँ, क्योंकि हमको हमेशा ये चिंता रहती है, क्योंकि ये पहला सत्र है, अगर टीचर हल्का सा भी लेट हो जाए तो ये सत्र अफेक्ट हो जाता है। देखिए बाकी सत्र तो बाद में आता है, वो आधा घंटे बाद आता है, अटेंडेंस तो मोटा मोटी इसी बीच में होता है। तो हमको हमेशा ये चिंता रहती है कि चेतना सत्र में लापरवाही नहीं हो, और ये समय पे शुरू हो, समय पे ख़त्म हो। हम लोगों ने माइक, म्यूज़िक सिस्टम, बैंड, सबका लिए हम लोगों ने प्रोविज़न किया हुआ है। इसलिए चेतना सत्र मैं अनुरोध करूँगा टीचर से कि भाई इसको बहुत गंभीरता से लें, और बहुत ही मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है। शिक्षक ने पूछा है सर कि एनईपी 2020 के अनुसार 25-26 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को निपुण बना देना है। एक निपुण भारत कार्यक्रम भी चल रहा है सर, अर्थात उन्हें वर्ग सापेक्ष दक्षता प्राप्त करवा देनी है। इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग कौन कौन से उपाय कर रहा है? देखिए सारे कर रहे हैं। देखिए FLN किट्स हैं अब हमारा, और रिविजन्स हैं, टेस्ट हैं, और जब तक जूनियर क्लासेस में वो निपुण नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तो सीनियर क्लासेस में ड्रॉप आउट्स बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए जो पहला इनिशियल क्लासेस हैं उस पर ज़्यादा हम लोग का ध्यान है, और एक बार पकड़ ले हो मतलब रफ्तार पढ़ाई और शिक्षा का, तो ड्रॉप आउट्स भी उतना कम हो जाएगा। तो मेन फोकस हम लोग का वही है, क्लास 1 to 8। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।